हाँ तो दोस्तों, सीईटी इंग्लिश की तैयारी चल रही थी और डेट फिक्स हो गई 26 और 27 जुलाई को। इंग्लिश को हम फास्ट करते, रिवीजन करते, मेन पॉइंट्स को फोकस करते। उम्मीद है जो क्लास देखें वो समझ में आ रही है। अगला पॉइंट देखो, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉर और नॉट। जो ये है वर्ड है, पिछले क्लास में बताया था कि जो ये वर्ड है अगर ये आते हैं तो ये जिस सब्जेक्ट के पास में आते हैं वर्ब उनको देख के आती है। जैसे नाइदर राम नॉर श्याम, तो नॉर यहाँ आया है, इसके बगल में सब्जेक्ट श्याम है, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेंगे। तो हैज़ आ गया। ऐसे देखो, आइदर राम और आ गया तो हिज फ्रेंड्स, ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लूरल आएगी, फॉलो करेंगे नियरेस्ट सब्जेक्ट को। जैसे एग्जांपल देखो, हैज़ राम और श्याम, तो और है तो इसके जस्ट बगल में राम है और वर्ब के बगल में राम है तो इसी को फॉलो करेगा। अगला रूल देखो, नाइदर ऑफ दो चीज़ों दो व्यक्तियों के लिए यूज होता है। आइदर ऑफ भी दो चीज़ों के लिए, नाइदर और आइदर, नाइदर ऑफ और आइदर ऑफ सिर्फ दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जाम्पल, नाइदर ऑफ द जजेस ऑफ द डिवीजन बेंच न्यू अबाउट द फैक्ट्स ऑफ द केस। नाइदर ऑफ द जजेस, तो यहाँ जज नहीं आएगा, जजेस आएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा है, दो हैं, तो हमें से याद रखना जब नाइदर आए, नाइदर ऑफ आए, उसके बाद में, या आइदर ऑफ आए, आइदर ऑफ आए, उसके बाद में प्लूरल आएगा, यानी एक से ज़्यादा सब्जेक्ट आएंगे। अब यहाँ देखिए, आइदर ऑफ द ट्विंस, यहाँ ट्विन नहीं आएगा, आइदर ऑफ आ गया तो इसके बाद प्लूरल आएगा, यानी एक से ज़्यादा ट्विंस ऐसे लगेगा, विल बी मेड द ट्रस्टी। अगला देखो, नन ऑफ और वन ऑफ। नन ऑफ नन ऑफ और वन ऑफ, नन ऑफ या वन ऑफ, ये एक से ज़्यादा के लिए, एक से ज़्यादा यानी मैनी लोग आ जाते हैं, मैनी। जैसे ग्रुप के लिए यूज होते हैं, यानी एक से ज़्यादा के लिए यूज होते हैं, ग्रुप के लिए यूज होते हैं, यानी दो होंगे ना, दो के लिए तो नाइदर आएगा, नाइदर ऑफ या आइदर ऑफ, और उनसे ज़्यादा की बात है तो नन ऑफ और वन ऑफ आएगा। जैसे नन ऑफ हिज फोर सन्स, यानी नन ऑफ हिज फोर सन्स, चार आ गए ना तो नन आएगा। वन ऑफ फाइव मेंबर्स, नन ऑफ फाइव मेंबर्स। तो इनमें आपको ध्यान क्या रखनी कि दो के लिए, दो आदमी यानी दो इंसानों की बात हो रही है तो नाइदर ऑफ या आइदर ऑफ, और दो से ज़्यादा है तो नन ऑफ आएगा या वन ऑफ आएगा। उम्मीद है समझ में आई होगी। नोट कभी भी बोथ के साथ नहीं लगता, इसीलिए नाइदर ऑफ लगाते हैं। जैसे बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्ज़ाम, दोनों ने, किसी ने एग्ज़ाम नहीं दिया, तो यहाँ नॉट आ रहा है, तो नॉट के लिए हमेशा नाइदर ऑफ लगता है। नॉट जहाँ जाएगा वह बोथ नहीं लगेगा, यानी नाइदर ऑफ द टुक द एग्जाम, नाइदर ऑफ, दो आ रहे हैं तो दो के लिए आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ मैंने बताया था। अगला रूल, यहाँ कुछ शब्द हैं जो हमें सिंगुलर और वर्ब ही के साथ यूज होते हैं, लगते तो ऐसे हैं, ऐसे लगा होता है इनमें, जैसे मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, सिंगल्स, बिलियर्ड्स, डॉटर्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, ड्रॉट्स, वेस्ट इंडीज़, अरेबियन नाइट्स, थ्री मस्केट्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स,
पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक। इसमें एस लगा होता है, लेकिन एस की वजह से भी ये सिंगुलर ही होते हैं। कुछ स्पेसिफिक वर्ड है, इनको देख के ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भाई ये प्लूरल है। ये एस के बावजूद भी सिंगुलर वर्ब लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे मैथमेटिक्स, इसमें ऐसे लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है प्लूरल आएगा। मैथमेटिक्स इज आया, सिंगुलर वर्ब आया। तो ये जितने भी वर्ड्स है, ये सारे के सारे वर्ड हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे। पॉलिटिक्स, इसमें सिंगुलर वर्ब आया। पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी। उम्मीद है समझ में आए। अगर आगे कलेक्टिव नाउन में सिंगुलर वर्ब यूज होता है, और अगर उनमें डिवीजन और इंडिविजुअल की बात आए तो प्लूरल वर्ब यूज होगा। जो कलेक्टिव रहा है ना, कलेक्टिव नाउन, उनमें सिंगुलर वर्ब यूज होगा, सिंगुलर वर्ब। जैसे द हार्ड ऑफ काउस, झुंड ने, हार्ड ऑफ गायों का झुंड इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। द कमेटी काफ़ी लोगों की राय, लेकिन एक जुट है, ग्रुप है। हैज सिंगुलर वर्ब आई है, क्योंकि कलेक्टिव नाउन है। द जूरी काफ़ी लोगों की बनी रहे, आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, इसकी वजह से। अब देखो, द जूरी हैज़ डिसाइडेड इट्स डिसीजन भी आ सकता था, लेकिन द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यहाँ देयर आ गई तो काफ़ी लोगों की बात आ गई। देयर आर ना तो इज बट रही है, डिवाइड हो रही है, तो यह वजह से आर प्लूरल वर्ब यूज हुई है। अदरवाइज जूरी के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। जब यहाँ ने कही द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, अपने अपने ओपिनियन में बट गए। डिवाइड की बात आ रही है, डिवीजन की बात आ रही है, उनके अपने अपने ओपिनियन की बात आ रही है, यह वजह से प्लूरल वर्ब यूज हुई है। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट, यहाँ देयर काफ़ी लोगों के लिए यूज हुआ है, यह वजह से प्लूरल वर्ब आई है। तो याद रखनी, कलेक्टिव में मेनली सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है, लेकिन डिवीजन की बात आ जाए और उनकी इंडिविजुअल की बात आ जाए, वह अलग अलग चीज़ अपनी सीट कवर कर रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, अपनी सीट कवर कर रहे हैं, तब प्लूरल वर्ब यूज होगी। अगला रूल, ज़्यादातर प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होती है, लेकिन अगर प्लूरल नाउन एक यूनिट के तौर पे इस्तेमाल हो तो सिंगुलर यूज होती है। जैसे 100 बॉयज़ आर इन माई क्लास, 100 बॉयज़ काफ़ी प्लूरल है, तो मेरी क्लास में है। ये सिंपल सी बात है कि 100 बॉयज़ है जो वो मेरी क्लास में है। प्लूरल यूज हुई। अब लेकिन 100 रुपीज़ एक बंच की बात कही जा रही है। यहाँ 100 बॉयज़ अलग अलग इंडिविजुअल लोग होंगे, और यहाँ 100 रुपीज़ है, और रुपीज़ इज इन माई पॉकेट, मेरी पॉकेट में 100 रुपये। यहाँ प्लूरल रुपये नहीं आएगा, आर नहीं आएगा। 100 रुपीज़ आर ना, 100 रुपीज़ इज आएगी। प्लूरल नाउन एक यूनिट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है ना, तब सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। 100 रुपीज़ इज़ इन माई पॉकेट, लेकिन 100 बॉयज़ की बात आ रही है तब आर लग रही है। जैसे 10 मील्स के साथ इज आया। 5000 रुपीज़ आ गई, फिर भी इज आई है, सिंगुलर वर्ब। 5000 रुपीज़ हैव क्यों आई है? हैव बीन स्पेंट ऑन डिफरेंट यूजफुल, मतलब अलग अलग चीज़ों पे यहाँ अलग अलग बात हो रही है। यहाँ सिंपल एक अमाउंट की बात हो रही है। 10 मील्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस एक पॉइंट की बात हो रही है। इज ए हैंडसम अमाउंट एक अमाउंट की बात हो रही है, और यहाँ वे डिफरेंट चीज़ों पे बांट दिए गए, तो यह वजह से हैव यूज हुई है। अदरवाइज इनमें जैसे 5000 रुपीज़ सिंगुलर वर्ब यूज हुई। 5000 रुपीज़ इज 10 मील्स इज 5000 रुपीज़ हैव बीन स्पेंट ऑन डिफरेंट यूजफुल कमोडिटीज, डिफरेंट। कुछ शब्द है जो सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन लेते हैं, जैसे ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबॉडी, नोबॉडी, नो, नन, मैनी, मोर देन वन। ये सारे के सारे वर्ड सिंगुलर वर्ब यूज होते हैं। जैसे ईच स्टूडेंट हैज़ वर्ब सिंगुलर, ईच आरो, ईच बॉय, ईच गर्ल हैज़ आवर, सिंगुलर भी यूज हो रही है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज़ कम, ईच आरो है तो सिंगुलर वर्ब। वन मस्ट टॉलरेट वंस फ्रेंड, वन के साथ वंस लगे हुए। मैनी ए स्टूडेंट, मैनी ए आ जाए, मैनी ए है जाएगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। मोर देन वन मैन,
मोर देन वन मैन वाज प्रेजेंट, यानी मोर देन वन आ जावे तब भी सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो मोर देन वन मैन वाज प्रेजेंट देयर, तो ये सब वर्ड जितने भी हैं यहाँ मैंने लिख दिए हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबॉडी, नोबॉडी, नो वन, एनी, मेनी है मोर देन वन। समझ के बात उम्मीद है। अगर सब्जेक्ट के बाद रिलेटिव प्रोनाउन WH हो, रिलेटिव हो वाले हो, हो, होम, हुज, विच, दैट, तो यहाँ तो वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो सब्जेक्ट आता है उसके हिसाब से लगेगी। इट मीन्स मैं समझाता हूँ, शी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन, वुमेन दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन है दैट आपको, तो जस्ट यहाँ के पहले जो सब्जेक्ट होगा बाकी से आपसे वर्ब आएगी। वुमेन काफ़ी सारे हैं, वुमेन काफ़ी सारे औरतें हैं, तो यू प्लूरल वर्ब यूज होगी। आई एम नॉट वन ऑफ दोज, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु विल ट्रस्ट एवरीवन, whom I meet, whom I meet। whom से पहले कहा है, यहाँ whom है, WH वर्ड है, यहाँ से पहले everyone, तो everyone यू जो है आई वर्ड यूज नहीं हुए, वो क्या है, वो दे, काफ़ी सारे हैं WH वाले फैमिली से पहले, जस्ट पहले जो एवरीवन ज़्यादा है, तो होम दे मीट, मीट के साथ ऐसे ना लगे, क्योंकि यहाँ वर्ब WH वाले फैमिली से पहले जो एवरीवन है वो आप फॉलो करेंगे, और ये काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे के साथ में एस या ES ना लगे। उम्मीद है समझ में आ रही होगी। अगर सेंटेंस इमेजिनरी शब्दों से शुरू हो तो वर्ब हमेशा वर्ब यूज होता है। इमेजिनरी वर्ड जो हैं ये इफ़ है, अगर, एज इफ, एज दो, सपोज, आई विश, इन केस, वुड, दैट, ये इमेजिनरी वर्ड है, यानी पॉसिबिलिटी शो करे। अगर इनसे वर्ड शुरू हो गए तो वर्ड लगेगा, जैसे आई विश, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, यू, आई विश, उम्मीद कर रहा हूँ, यानी क्या सा लगा रहा हूँ, इमेजिनरी वर्ड है, आई वर आएगी, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो भी वर लगेगी। इफ़, अगर, पॉसिबिलिटी, इफ़ ही वर आ रहा हो, लेकिन सब्जेक्ट ही सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल लगेगी, क्योंकि इमेजिनरी वर्ड जो रहे, इमेजिनरी वर्ड के साथ वर लगता है, ये चीज़ याद रखना। इमेजिनरी वर्ड ये है, यहाँ पे याद देख लेना, इफ, एज इफ, एज दो, सपोज, आई विश, इन केस, वुड, दैट। अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ ज़्यादातर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं और सिंगुलर यूज होती है। अमाउंट ऑफ आ जाए, क्वांटिटी ऑफ आ जाए, सिंगुलर वर्ब यूज होते हैं, जैसे द अमाउंट ऑफ मनी इज आ गई, इज नॉट सफिशिएंट, अमाउंट ऑफ आई, और यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज हुई है। अमाउंट ऑफ मनी आर नहीं आई, अमाउंट ऑफ दो वर्ड है, अमाउंट ऑफ और क्वांटिटी ऑफ, सिंगुलर वर्ब यूज हुई। ऑल अगर काउंटेबल के साथ इस्तेमाल हो तो प्लूरल वर्ब यूज होगी, और ये अनकाउंटेबल के तौर पे लगे तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। जैसे देखो, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, वेल, ऑल जो है, वेल माने अच्छा, इसे हम गिन नहीं सकते। ऑल इज वेल, इसे वेल को कोई अच्छे वर्ड को गिन थोड़ी सी जिसको काउंट नहीं कर सकते, उनको अनकाउंटेबल कहते हैं। तो ऑल इज वेल ये अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी। एंड अनकाउंटेबल के साथ आवे तो सिंगुलर वर्ब, और काउंटेबल के साथ आवे तो प्लूरल वर्ब। अब देखो, ऑल आर वेल, ऑल आर वेल एट होम, घर पे सारे के सारे ठीक है। ऑल आर वेल एट होम, घर पे कौन होंगे, आदमी होंगे। आदमी कौन सी चीज़ है, काउंटेबल गिन सके, तो उनके लिए प्लूरल वर्ब यूज हुई। ऑल इज वेल दैट एट्स वेल, सभी के सभी ठीक है, इसमें कोई गिनने वाली बात ना आई। जब गिनने वाली बात ना आई तो सिंगुलर वर्ब। ऑल आर वेल एट होम, घर पे जितने आदमी उन्हें गिन सके हम, और काउंटेबल है तो वो सारे सारे सही होंगे, तो इसलिए प्लूरल वर्ब यूज हुई है।
ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन इस्तेमाल होता है। जैसे मैं समझाऊँ, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, इनके बाद जो सब्जेक्ट है वो में ऐसे एस लगेगी, यानी प्लूरल सब्जेक्ट आए हो, प्लूरल यूज हो वो बाद में। इनके बाद में हमेशा क्वेश्चन का आ जाए नंबर ऑफ स्टूडेंट लगा देंगे, लेकिन जब ऑफ आ जाए उनके बाद प्लूरल वर्ड यूज होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ड यूज वाला, लेकिन द नंबर ऑफ आ जावे, द नंबर ऑफ द लग जावे, द नंबर ऑफ बॉयज़, बॉयज़ है, लेकिन इसके बाद सब्जेक्ट प्लूरल ही आएगा, द नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, लेकिन वर्ब जो है द नंबर ऑफ के लिए स्पेशली सिंगुलर आ जावे, अदरवाइज सम के लिए प्लूरल है। ए लार्ज, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर्ब प्लूरल है, लेकिन द नंबर के साथ याद रखनी, द नंबर के साथ द नंबर ऑफ पहुँच जाएगा तो सिंगुलर वर्ब। कुछ शब्द है जो अनकाउंटेबल है, जिन्हें हम गिन ना सकें, इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। और कभी ए, मैनी, फ्यू, नंबर ऑफ, ये किचन है, मतलब अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। सिंपली बात याद रखनी। और अनकाउंटेबल वगैरह जिन्हें हम गिन ना सके, कैसे दें? फर्नीचर, लकड़ी हम गिन ना सके, एडवाइस, सलाह दे हुआ गिन ना सके, काम हम गिन ना सके, एविडेंस गिन ना सके, इक्विपमेंट गिन ना सके, न्यूज़ खबर हुआ गिन ना सके, इन्फॉर्मेशन गिन ना सके। ये सारे के सारे वर्ड है, आप खुद देख लियो कौन से वर्ड है। लेकिन एक चीज़ सिंपली सी मैं बात बता दूँ, जिनमें हमें बोलने से मुँह लगे कि भाई एक सिंपली शब्द है, जैसे स्टेशनरी है, सीनरी है, पोट्री है, क्रॉकरी है, बिहेवियर है, गिनने लागना है, उनमें सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज इंचेंटेड अस, तो सीनरी है गिन ना सके, एक सीनरी है, गिनना, गिनने लागना, कोई काउंटेबल ना, तो हमें सिंगुलर वर्ब आएगी। हमेशा जिनमें गिन ना सके, जिन चीज़ें ने, उनमें हमें सिंगुलर वर्ब यूज होगा। जैसे आई पास द एग्जाम बट परसेंटेज ऑफ मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स है, परसेंटेज गिन थोड़ी से काउंटेबल ना है ये चीज़, परसेंटेज होगा, यू वाज आएगी, वर्ब सिंगुलर आएगी। हिज हेयर इज ब्लैक, वहाँ के बाल काले हैं, तो बाल ने गिन ना सके, एक सिंपली गिन को बैठे एक एक करके ऐसे ना रहे। हिज हेयर इज ब्लैक है, इनको प्लूरल फॉर्म में बदलने को अलग तरीका है। जैसे अलग देखो, मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर, अब यहाँ में फर्नीचर की मैनी काइंड्स आ गई, जब मैनी काइंड्स आ गई तब प्लूरल वर्ब यूज होगी, अदरवाइज फर्नीचर में सिंगुलर वर्ब यूज होगी। अब देखो, आई वांट ए फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, ए फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, ये प्लूरल फॉर्म बना दी। ही एट 2 slices ऑफ ब्रेड, 2 slices ऑफ ब्रेड, प्लूरल फॉर्म में यूज कर दी। मैंने यहाँ पे कहा याद रख लो, जिन वर्ड हम गिन ना सके उनमें सिंगुलर वर्ब यूज होगी, उनमें सिंगुलर वर्ब यूज होगी, जो अच्छी तरह याद रखने हैं। इम्पोर्टेंट कुछ, मोर देन वन प्लस सिंगुलर काउंटेबल आ जाएगा। जैसे मोर देन वन सिटी, काउंटेबल है, मोर देन वन सिटी, तो वर्ब सिंगुलर आएगी, वर्ब सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, मोर देन वन सिटी। अब अगर मोर देन 2, 3 आ जाए, प्लूरल काउंटेबल, जैसे मोर देन 2 थ्यूज, मतलब यहाँ 1 होने, यहाँ आगे 2, तो मोर देन 2 आ गो ना, 2 आ जाए, 3 आ जाए, चोर, 1, 2 से ज़्यादा चोर, तब प्लूरल वर्ब आएगी, तब प्लूरल वर्ब आएगी। मोर देन 1 आ जाए तब सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। और मोर देन 2 या 3 आ जाए तब प्लूरल वर्ब आएगी। मोर प्लांट्स, अब देखो मोर प्लूरल काउंटेबल, प्लूरल, मोर प्लांट्स देन वन वर मेड, मोर प्लांट्स है, प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। उम्मीद है समझ में आई होगी। मोर देन 1 आ जाए एक, तो वर्ब सिंगुलर आएगी। मोर देन 2, 3 आ जाए तो प्लूरल वर्ब। मोर प्लेसेस तो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल वर्ब यूज हुई। उम्मीद है समझ में आई होगी।